अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप लोग बैठिए, आराम से बातें कीजिए। डॉली आंटी बैठिए ना, दादी मैं सब देख लूंगी, आप प्लीज टेंशन मत लो, बैठो आप लोग आराम से। मुकेश भैया मैंने आपसे वो पंडित जी ये लीजिए पूजा का था। हाँ दीजिए। अच्छा वो लाल कपड़ा चाहिए था आसन के लिए। इसी में होगा पंडित जी, मैं वो सब लाई हूँ जो आपको चाहिए। अच्छा नहीं इसमें तो वो सारे सामान है ही नहीं जो मैंने मंगवाया था। ऐसा क्या नहीं है पंडित जी? अरे सबसे पहले तो लाल कपड़ा ही नहीं है और पूजा के वो सारे सामग्री भी नहीं है। इसी में होगा पंडित जी। नहीं है पूजा का थाल। गणपति स्थापना के लिए अलग से पूजा सामग्री चाहिए। लक्ष्मी बेटा। जी पंडित जी। बप्पा के आसन के लिए लाल कपड़ा चाहिए। जी पंडित जी मैं अभी। और बेटा पूजा की सामग्री भी। पूजा की सामग्री मैंने यहीं पर ही रखी है, वो मैंने पहले से ही तैयार करके रख दी थी। ये सारा सामान है। सॉरी मैं आपको बताना ही भूल गई। वाह बेटा बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बढ़िया। वाह। अब मैं लाल कपड़ा भी लेकर आती हूँ। ये अच्छा किया तुमने, लक्ष्मी को वापस घर ले आई। मैं लक्ष्मी को घर वापस लेकर नहीं आई हूँ, ये घर उसी का है। हाँ कुछ वक्त के लिए वो बाहर चली गई थी, लेकिन वो खुद वापस लौट कर आई है, क्योंकि वो इस घर से ज्यादा देर के लिए दूर रह ही नहीं सकती। और ये सिर्फ उसका घर नहीं है, उसका भाग्य है, और लक्ष्मी से उसका भाग्य भला कौन छीन सकता है। कोई नहीं। चलो आ जाओ नीचे। आ जाओ। हम गणपति बप्पा को लेकर हमारे घर जाएंगे, ये फिर हम पूजा करेंगे और नए कपड़े पहनेंगे, फिर बप्पा को लड्डू खिलाएंगे। ये कितना मजा आएगा ना। हाँ वेरी गुड, बोलो गणपति बप्पा। तुम लोग भी ना, किसके कहने पे उसे वापस से तुमने अंधेरी कोठरी में बंद किया? मना किया था ना, फिर क्यों किया ये सब तुम लोगों ने? बात बिल्कुल तुम लोगों को समझ में नहीं आती है। रुको संगीता जी, खाना खाया आपने? लेके चलो ठीक से। वो एक नॉर्मल पेशेंट है, उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो तुम लोग? मैम आप भूल रही हो, वो क्रिमिनल ही है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक होती तो वो यहाँ नहीं सलाखों के पीछे होता। अभी क्या बोलूं, मुझे तो इस बात पे भी शक है। किस बात पे शक है? मुझे नहीं लगता कि वो मानसिक रोगी है। मुझे लगता है कि जेल से बचने क्या बात कर रहे हो तुम लोग? सुन भी रहे हो? तुम लोग बात क्या कर रहे हो? उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? नहीं ना, तो तुम लोग उससे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? मैम आप अच्छी हो इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं, पर वो बंदा सही नहीं है। मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ मैडम, कुछ लोग होते ना जिन्हें देख के लग जाता है इनके अंदर कुछ गड़बड़ है, बस वो वही है। बहुत हो गया तुम दोनों का। चलो दरवाजा खोलो, उसे बाहर निकालो और आइंदा उसे वहाँ पे बंद मत करना। चलो अभी दरवाजा खोलो। अरे हे भगवान, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या उसको? उसको कुछ नहीं हुआ मैडम, वो कुछ करके आकर देखो। हे ओह माय गॉड। देखा मैडम, भाग गया ना वो। आप भी मैडम उसके साथ बड़ी नरमी बरत रही थी। वो नरमी के लायक था ही नहीं, वो सजा के लायक। ठीक है समझ गई। अब बंद करो ये सब। हो गई गलती मुझे उसे जानने में। मान लिया कि वो अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं है। अभी हमें सबको इन्फॉर्म करना है, सबको खबर करनी है, अथॉरिटीज को खबर करनी है, ताकि वो उस लड़की को इन्फॉर्म कर पाए जो कल उससे मिलने आई थी और जिसका वो गला दबा रहा था। उसे भी तो सावधान करना पड़ेगा ना। उसका मलिष्का मैडम, मलिष्का को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि उसे सावधान रहना होगा। जाओ तुम लोग, जाओ उसे तुरंत इन्फॉर्म करो अभी। और ये मलिष्का अपना फोन छोड़कर कहाँ चली गई? मलिष्का के फोन पे असाइलम का नंबर। हेलो हेलो, आप मलिष्का जी बोल रही हैं? मुझे मलिष्का जी से बात करनी है। वो बाहर है। ओके मलिष्का, बताइए ना क्या काम था? काम तो था, लेकिन मुझे मलिष्का जी से ही बात करनी है। आप एक काम कीजिए, जब वो आएंगे तो उनको बोलिए मेरे इस नंबर पे मुझे फौरन कॉल करें। एक्सक्यूज मी, मैं मलिष्का ही बोल रही हूँ, बताइए ना क्या बात है। मलिष्का, लेकिन आपने तो कहा कि वो अभी बाहर गई हैं।
गॉड, मैं आपसे नहीं बात कर रही थी, मैं अपनी हाउस हेल्प से बात कर रही थी और उनको ये कह रही थी कि जो हमारी फीमेल कुक है ना वो बाहर गई। ऑब्वियसली मैं यानी कि मलिश्का अगर मैं बाहर जाती तो अपना फोन साथ लेकर जाती ना, किसी और को देखकर थोड़ी जाती। तो मैं मलिश्का ही बोल रही हूँ, बताइए क्या बात है। मलिश्का जी, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आपको। क्या हुआ है? आप यहाँ असाइलम आई थी कल और जिससे मिलने आई थी उसने आपका गला दबाया था। उसने मुझे मारने की कोशिश की, मेरा गला दबा दिया और दबाता चला गया, रुका ही नहीं। वो तो अच्छा वो वहाँ पे लोग आ गए थे। और बलविंदर? हाँ बलविंदर, एक्चुअली बलविंदर असाइलम से भाग गया है। What? बलविंदर भाग गया? हाँ, और वो आपसे काफी गुस्से में भी था, तो हो सकता है वो आप पर अटैक करने के लिए या आपको मारने के लिए आपके घर तक आए, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। I mean, थैंक यू सो मच। मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू, आपने मुझे सावधान किया। प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। ओह गॉड, बलविंदर आ रहा है मलिश्का के लिए। नो वेस, बलविंदर आ रहा है, लेकिन मलिश्का के लिए नहीं। बलविंदर तो आ रहा है लक्ष्मी के लिए। बलविंदर आ रहा है लक्ष्मी के लिए। दादी, ऐसी बात नहीं है। रोटना मनाना ठीक है, लेकिन बात। मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन पुत्र तू भी तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू क्या कहती है कि तू पारो के लिए जिएगी, यही ना? लेकिन कभी ये सोचा जब पारो बड़ी हो जाएगी, वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी, किसी के घर चले जाएगी, तो अरे पंछी कब तक अपने घोंसले में रहते हैं? एक ना एक दिन तो उन्हें उड़ान भरनी होती है ना। आज नहीं तो कल वो घोंसला छोड़ के उड़ जाएंगे। तो पारो के जाने के बाद तेरा क्या? अकेली रह जाएगी ना तू। उधर हमें समाज में रहना है, हम सामाजिक प्राणी हैं। अगर ऋषि एक अच्छा पिता नहीं होता ना, तो मैं तुझसे कभी नहीं कहूंगी कि तू उसके अतीत को भुला के उसके साथ आगे बढ़ जा, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर उसके साथ। लेकिन अगर वो अच्छा पिता है और तू उसमें बदलाव भी देख रही है और वो हर कदम पर तेरा साथ देना चाहता है, तेरे लिए सब कुछ करना चाहता है, तुझे बहुत कुछ देना चाहता है, तो उसे एक मौका दे दे पुत्र। कि मैं कह रही हूँ, तेरी दादी, मैंने इस उम्र तक बहुत दुनिया देखी है पुत्र। इसे मेरी जिंदगी का निचोड़ ही समझ ले। और मैं तुझसे ये जरूर कहूंगी कि मेरी इस बात को ऐसे ही मत जाने देना। कल बप्पा आ रहे हैं और कहते हैं ना कि हर नए काम की शुरुआत से पहले बप्पा की पूजा करनी चाहिए। मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगी कि बप्पा तुझे तेरी नई जिंदगी का एक नया आरंभ दे और तू अपनी नई जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करे, बप्पा के आशीर्वाद से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।